जाको बांध बाम पद दीन्हा मारुत सुत व्याकुल बहु कीन्हा। सौ भुज बल का कीन कृपाला अच्छत तुम्हें मोर यह हाला। आरत हर्न नाम हनुमाना सादर सुरपति कीन बखाना। संकट रहे न एक रति को ध्यान धरे हनुमान जति को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त ने जो अनुभव शेयर किया है उससे कई परिवार पीड़ित हैं और समस्या का हल ना मिलने पर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर हमारे बजरंगबली की कृपा होती है उसका दुनिया की कोई नकारात्मक ऊर्जा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम कंचन है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर अपना अनुभव लिख रही हूँ। मैं 2004 से भैरव दादा की भक्ति करती हूँ और उन्हें मैंने अपना गुरु माना है। आप तो जानते ही हैं कि जो इंसान भगवान का नाम लेते हैं उनके दुश्मन होते ही हैं और उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ती है। मेरे साथ भी यही हुआ और वो कोई और नहीं, मेरे रिश्तेदार ही हैं और आज भी हमारा बुरा सोचते हैं। मेरे गुरु की कृपा से सब अच्छा था। हमारे पास गाड़ियां और सब सुख सुविधा थी। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हमारा परिवार बहुत ही सुखी परिवार था। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। जयेश भाई, आज भी वो दिन जब मुझे याद आते हैं तो मैं रोने लगती हूँ। मेरे रिश्तेदारों को मेरी खुशी रास नहीं आई। उन्होंने मेरे पति पर कोई काला जादू कर दिया। वो इतने बीमार हो गए कि उनके माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है वो उनको दिखने लगे। भाई, वो कहते हुए भी मुझे रूह कांप जाती है। मेरे घर में ऐसा काला जादू किया हुआ था कि वो किसी की जान ले लेता। डॉक्टर ने भी कह दिया कि कुछ ही समय है, बस हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे मेरे गुरु पर विश्वास था कि कुछ नहीं होगा मेरे पति को। लेकिन मेरा नसीब देखो भाई, मेरे उन रिश्तेदारों ने मेरे गुरु को वचनबद्ध कर दिया। मैं सब जगह से निराश हो गई थी, क्योंकि अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे क्या करते। फिर किसी ने मुझे किसी बाबा के पास जाने को कहा। जब मैं उनके पास गई तो मैंने उन्हें अपनी सारी तकलीफ बताई तो उन्होंने कहा कि अगर तेरा पति बच गया तो तुझे बहुत परेशानी आएगी। मुझे सब मंजूर था, मैं बस मेरे पति के प्राण बचाना चाहती थी। और वो घड़ी आ गई जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी हालत भिखारी से भी बदतर हो गई। मेरा सब कुछ चला गया। हम गाड़ियों में घूमने वाले आज पैदल चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि मेरे पति हमारे साथ है। फिर भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। हमारे घर में क्लेश होना शुरू हो गया। रोज घर में झगड़े मारपीट शुरू हो गया। जो पति कभी कभार शराब पीते थे वो रोज पीने लगे, जुआ खेलने लगे। लेकिन उस वक्त मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ मुझे समझाती कि भगवान पर भरोसा रख, सब अच्छा होगा। ऐसे करते करते जयेश भाई 15 साल बीत गए। मम्मी को किसी ने कहा कि एक बार सारंगपुर जाके आओ, तो मम्मी वहां गई और वहां कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करके उन्हें बहुत फर्क पड़ा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू भी दादा के दर्शन करके आ। लेकिन मैं जा नहीं पाती थी उस काले जादू की वजह से। पता नहीं कोई चीज मुझे रोक रही थी वहां जाने से। तो मम्मी ने कहा कि तो तू घर में ही प्रभु का नाम लेना शुरू कर और हनुमान चालीसा पढ़ा कर। लेकिन उस वक्त मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती थी। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे घर में हनुमान चालीसा की कोई भी पुस्तक नहीं थी। मन ही मन में बहुत रोती थी, अपने आप को कोसती थी कि मैं इतनी पापी हूं कि हनुमान दादा की पूजा भी नहीं कर सकती। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं घर में साफ सफाई कर रही थी और आप मानोगे नहीं, मेरे मंदिर में से हनुमान चालीसा की पुस्तक निकली। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो वहां कैसे आई, लेकिन मैं समझ गई कि ये हनुमान दादा ने ही मेरे लिए भेजी है। फिर 2021 में मेरी किस्मत बदलने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन नहीं, मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। पर इस बार मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके 2021 निकल गया। फिर आया 2022, जिसमें मेरी बेटी की शादी हुई। लेकिन 3 महीने में ही शादी टूट गई। मैं बीमार रहने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अच्छा होने वाला होता है तो विघ्न आते ही हैं। और हमारे प्रभु भी हमारे धीरज की परीक्षा लेते हैं। मैं तो हिम्मत ही हारने लगी थी कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम 4 लोग ऐसे ही मर जाएंगे। मम्मी बोली, तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। मैंने कहा कैसे, और फिर मैंने आपके चैनल की वीडियोस देखी।
बस भक्तों के अनुभव देखती गई और मन में एक ही विश्वास बनाए रखा कि कुछ भी हो जाए प्रभु की भक्ति करनी है। मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, बस प्रभु का नाम जप करती रही। एक अटूट विश्वास हो गया कि अब सब अच्छा ही होगा। मन में डर भी था कि अगर मैंने गलत भक्ति कर दी तो, कुछ गलत हुआ तो, पर भक्ति करनी तो है ही, जो होगा दादा देख लेंगे। एक विश्वास था कि वे अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं तो मुझे भी दिखाएंगे। फिर एक दिन जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी तो मुझे लगा मानो मेरे कान में कोई बोल रहा है कि मत कर, छोड़ दे। मैंने वो बात मेरे पति से कही कि कोई मुझे रोक रहा है, तो मेरे पति ने कहा कि तू पाठ करती जा। मैं पाठ करती गई और दादा का नाम लेती गई। आज मेरे घर में प्रभु की कृपा से सुख और शांति दोनों है। जुलाई 2022 को मैं सारंगपुर दादा के दर्शन करके आई। वहां की पूजा में बैठी थी। 5 महीने की पूजा की और प्रभु की कृपा से धीरे धीरे सब सही हो रहा है। बेटी की शादी हो गई। पति भी कम शराब पीते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि मेरे पति वो भी बंद कर दे। आज मेरे पास पहले जैसे गाड़ियां और सुख सुविधा नहीं है, पर फिर भी मन शांत है। मैंने हनुमान दादा से भाई का रिश्ता बनाया है। वे मेरे बड़े भैया हैं और अब मैं हर महीने सारंगपुर जाती हूँ दादा के दर्शन करने। कई बार उन्होंने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं। अभी भी थोड़ी परेशानी आती है, पर एक विश्वास भी है कि मेरे हनुमान दादा है ना, तो मैं चिंता क्यों करूँ, वे सब संभाल लेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस भक्त पर हनुमान जी की कृपा होती है उसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा बाल भी बाका नहीं कर सकती, क्योंकि हम सभी को पता है कि असंभव को संभव हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो संकट चाहे कैसा भी हो, सच्चे दिल से प्रभु को मदद की गुहार लगाएं, देखना वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।